बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी के आखिरी अयाम में अपने एक अजीज को कबूल इस्लाम के वाकयात जमा करने और किताब तरतीब देने का मशवरा दिया और फिर खुद ही दो निहायत मुअस्सर वाकयात भी सुनाए। बम्बई में किसी खुशहाल मुसलमान ने अपने हल्का तारुफ के कुछ ऊंचे लोगों को खाने पर मदऊ किया। इनमें एक ईसाई अंग्रेज भी था। दस्तरख्वान पर तरह तरह के खाने चुने हुए थे और काब में पुलाव भी था। ईसाई अंग्रेज ने पुलाव निहायत शौक से खाया। खाने सिफारे हुए और गुफ्तगू छिड़ी तो अंग्रेज ईसाई ने निहायत संजीदगी के साथ साहिब खाना से दरख्वास्त की कि मुझे कलमा तौहीद पढ़कर दायरा इस्लाम में शामिल कर लीजिए। साहिब खाना हैरान थे। आम किस्म की दावत में किस चीज ने अंग्रेज के दिल की दुनिया बदल दी। उसने हैरत और मुसरत के मिले हुए जज्बात के साथ सवाल किया, आपको किस चीज ने इस वक्त मुतासिर किया? पुलाव ने। पुलाव खाते वक्त मेरे जहन ने यह सोचा कि जिस कौम का जौक खाने के मामले में इतना अच्छा और ऊंचा है, दीन के मामले में इसका जौक कितना हसीन और बुलंद होगा। चुनाचे मेरे दिल ने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। अंग्रेज ने जवाब दिया। हाजरीन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद हुई। साहिब खाना ने खुशी में कहा, पुलाव जिंदाबाद। अंग्रेज ने जवाब दिया, नहीं, इस्लाम जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल ने अपने अजीज को दूसरा वाकया सुनाते हुए कहा, एक गैर मुस्लिम किसी ऊंचे ओहदे पर फाइज थे। घर में ऐशो इशरत और आराम व आराइश का हर सामान मौजूद था। ऊंची सोसाइटी में इज्जत हासिल थी। एक दिन यही अफसर घर आए तो उनकी बीवी ने कहा, मैंने तो इस्लाम का कलमा पढ़ लिया, आप भी पढ़ लीजिए और अपने अल्लाह से ही बंदगी का ऐद कीजिए। अफसर देर तक बीवी का मुंह तकते रहे और फिर बोले, आखिर क्यों? इस इनकिलाब की वजह क्या है? बीवी ने कहा, हमें दुनिया की हर नेमत हासिल है, जेवर की कमी है न जर्ग बर्क लिबास की। फिर जिन लोगों से हमारा राब्ता है वो भी खुशहाल और दौलतमंद है। मैं जिस तकरीब में भी गई बेफिक्री के कह कहे सुने, जर्ग बर्ग लिबास देखे, सोने के जेवर देखे। लेकिन ये अजीबो गरीब बात है कि फटे कपड़ों और टूटी चप्पलों में आने वाली गरीब धोबन की जिंदगी में जो इत्मीनान और सुकून खुशी मैंने देखी वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। मैं इससे परेशान हाली की बात करती हूँ और वो निहायत इत्मीनान के साथ मुस्कुरा कर जवाब देती है, अल्लाह मालिक है, उसका बड़ा शुक्र है, वो बड़ा मेहरबान है, उसके शुक्र का हक अदा ही नहीं होता और कोई फिक्र की बात नहीं, सबका मालिक अल्लाह है। और मैं सोचने लगती हूँ कि जो खुशी और इत्मीनान इस गरीब और खस्ता हाल धोबन को हासिल है, दुनिया की हर चीज होते हुए भी मुझे वो हासिल नहीं। जरूर ये इसकी दीन की बरकत है और इसका दीन वाकई अल्लाह का सच्चा दीन है। इसीलिए मैंने अपने अल्लाह का कलमा पढ़ा और इस पर ईमान ले आई। अब आप भी अपने अल्लाह का कलमा पढ़े और उस पर ईमान ले आए। हिंदुस्तान के माया नाज मुहद्दिस हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के एक लायक शागिर्द मौलाना अली अहमद भी हदीस पर गहरी नजर रखते थे। आप निहायत ही मामूली और कमजोर जुस्से के मालिक थे। छोटा सा कद, स्याही माइल रंग, मामूली नाक नक्शा, कमजोर और नातवा। बज़ाहिर उनकी शख्सियत में कोई कशिश न थी। एक दिन दौरान दर्स बड़े तासुर के साथ मजे ले लेकर अपना एक दिलचस्प वाकया सुनाया। मौलाना ने फरमाया, मैं आजमगढ़ में मुकीम था। असर की नमाज पाबंदी से शहर की जामा मस्जिद में पढ़ता था। नमाज पढ़कर जब मस्जिद से निकलता था तो मस्जिद की सीढ़ियों पर एक नौजवान खड़ा मिलता। मैं बेइख्तियार चंद लम्हे रुक कर उसे रश्क से देखता रहता। नौजवान वाकई कुदरत का अजीबो गरीब शाहकार था। बुलंदो बाला कद, मुतनासिब आज़ा, सुर्खो सफेद खिलता हुआ रंग, दिलकश नाको नक्शा, बेहतरीन सेहत। मैं उसे देखता तो अपना वजूद निहायत हकीर मालूम होता। एहसास कमतरी में मुब्तला, अफसुर्दा और मुस्तमिल बोझल कदमों के साथ घर की राह लेता। रास्ते में अजीब अजीब बातें सोचता। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा दिल हकीर और मामूली जुस्से पर अल्लाह से शिकायत कर रहा हो। मैं कोशिश करके ख्यालात झटक देता, मगर अगले रोज ये एहसासात फिर कुछ और ज्यादा कुव्वत के साथ ताजा हो जाते। ये सिलसिला एक अरसे तक चलता रहा। मैं मस्जिद से बाहर आता, नौजवान खड़ा मिलता और मैं इश्तियाक से उस पर नजरें जमा देता। नौजवान की शख्सियत बड़ी ही दिल आवेज थी, मगर उसने कभी मुझे नजर भर कर भी ना देखा, ना मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। ऐसा मालूम होता था कि वो किसी खास फिक्र में है। कभी वो फिजा में ताकता जैसे उसे गहरे गम ने घेर रखा हो, कभी किसी सिमत टिकटिकी बातें देखता रहता। ऐसा महसूस होता कि वो आने जाने वालों से बिल्कुल ही बेनियाज अपनी फिक्र में मगन है। काफी दिन बाद एक रोज मैं हस्बे मामूल मस्जिद से बाहर आ रहा था कि
यक वो मेरी तरफ लपका, मैं ठटक कर रह गया। मेरे दिल की धड़कन किस कदर तेज हो गई। जब वो मेरे करीब आया तो मुझे अपना बद्धा और कमजोर वजूद कुछ और ज्यादा हकीर मालूम होने लगा। नौजवान ने किसी तहमीद के बगैर बड़ी आजी और लजालत से कहा, मौलाना साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे कोई दुआ बताइए या कोई तावीज दे दीजिए, शायद अल्लाह मुझ पर करम फरमाए। मैं हैरत से उसके ये खिलाफ तवक्का जुमले सुनता रहा। फिर मेरे दिमाग ने निहायत चाबुक दस्ती से ये फैसला किया कि नौजवान जरूर दिल के हाथों मजबूर है। मुझे दिलचस्पी हुई। मैंने उसके हसीन चेहरे की तरफ सर उठाते हुए पूछा, भाई, आप किस काम के लिए दुआ और तावीज मांग रहे हो? मौलाना साहब, मेरे जिस्म के एक एक जोड़ में दर्द है, न बैठ सकता हूँ और न कोई काम कर सकता हूँ। बरसों से इलाज करवा रहा हूँ, सैकड़ों डॉक्टरों और हकीमों को दिखा चुका, मगर कोई फाका नहीं हुआ। रोज बरोज हालत खराब होती जा रही है। घर में तबीयत घबराती है तो यहाँ आकर खड़ा हो जाता हूँ। मौलाना साहब, कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। जिंदगी से बेजार हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं। नौजवान की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। आवाज भर्रा गई और कुछ देर के लिए वो खामोश हो गया। मैं हैरान और शशदर ये सब सुन रहा था। कुछ देर तो मैं बुत बना खामोश खड़ा रहा और फिर उसे कोई जवाब दिए बगैर इसी तरह वहां से भागा जैसे मैंने कोई बड़ा जुर्म किया हो। मैं निहायत तेज तेज कदमों से चल रहा था। बेख्तियार मेरी जबान पर शुक्र के कलमा जारी थे। आज मुझे अपना मुख्तसर सा वजूद बड़ा कीमती महसूस हो रहा था। मेरी आंखें खुल गई थी और आज अल्लाह के शुक्र में वो लज्जत थी जो इससे पहले मुझे कभी मुयस्सर नहीं आई।